नाइट क्लब की वह रात एक सामान्य पार्टी जैसी ही प्रतीत हो रही थी, जहां चारों ओर रंगीन रोशनी, तेज संगीत की धुनें और नाचते झूमते लोग किसी भी परेशानी या दर्द से कोसों दूर लगते थे। क्लब के कोने कोने में जीवन के उत्सव का शोर गूंज रहा था और लोग अपनी अपनी दुनिया में मग्न थे। लेकिन उसी रंगीन माहौल के पीछे छुपा था एक स्याह अंधेरा, एक खतरनाक मंसूबा और एक स्त्री के साहस की वह अमिट गाथा जो उस रात जन्म लेने वाली थी। अनन्या, एक तेज, स्वतंत्र और आधुनिक सोच रखने वाली युवती, उस नाइट क्लब में आई थी, शायद तनाव से निकलने के लिए या अपने भीतर चल रही उलझनों को कुछ देर के लिए भूलने के इरादे से। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी आंखों में अनकहा डर और असमंजस भी छिपा हुआ था, जो किसी को सहज रूप से नजर नहीं आ सकता था। वह एक कोने में खड़ी थी, माहौल को समझने की कोशिश कर रही थी, खुद को व्यस्त दिखाने की भी। लेकिन तभी एक अजनबी युवक उसकी ओर बढ़ा। शुरुआत में वह युवक सामान्य व्यवहार करता दिखा, पर जल्द ही उसकी नीयत साफ हो गई। जब उसने अनन्या के साथ छेड़छाड़ शुरू की और उसका हाथ जबरन पकड़ने की कोशिश की, तब अनन्या हड़बड़ा गई। वह शोरगुल में किसी को पुकार भी नहीं सकी और अपने अंदर बढ़ते डर के साथ वह खुद को उस अजनबी की गिरफ्त में पाती रही। कोई मदद के लिए आगे नहीं आया और वो पल एक स्त्री की असहायता की जीती जागती मिसाल बन गया। लेकिन किस्मत ने शायद उस क्षण उसके लिए एक देवी को भेज दिया था, मंगल। मंगल, जो उस समय कुसुम के साथ अनन्या की गतिविधियों को लेकर चिंतित होकर क्लब तक पहुंची थी। जैसे ही उसने यह दृश्य देखा, उसकी आंखों में आग सी धधक उठी। वह बिना एक पल गंवाए उस युवक की ओर लपकी और अनन्या को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया। उसके लहजे में ऐसा क्रोध और दृढ़ता थी कि कुछ पल के लिए वह युवक भी थम गया। लेकिन यह शांति क्षणिक थी। वह युवक, जो शायद अपने अहंकार और पुरुषवादी मानसिकता में डूबा हुआ था, यह अपमान सहन नहीं कर पाया। उसने पास रखी शराब की बोतल उठाई, उसे जमीन पर पटका और जैसे ही कांच के टुकड़े जमीन पर बिखरे, उसने उनमें से एक धारदार टुकड़ा उठाकर मंगल पर हमला कर दिया। शीशी का वह टुकड़ा सीधे मंगल के हाथ पर जा लगा और उसका खून बहने लगा। पर मंगल की आंखें डरी नहीं थीं। वह शांत थी, जैसे उसे अपनी चोट की नहीं बल्कि उस क्षण एक औरत की गरिमा बचाने की तसल्ली हो। क्लब का माहौल अचानक रुक गया। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। और तभी पहुंचे आदित्य और कुसुम, जिन्होंने यह मंजर देखा और बिना कुछ बोले मंगल को उठाकर वहां से बाहर निकाले। घर पहुंचते ही मंगल की मरहम पट्टी की जाने लगी, पर शारीरिक चोटों से अधिक उसकी आत्मा पर लगे घाव गहरे थे। आदित्य, जो शुरू से ही मंगल के लिए संवेदनशील रहा था, गुस्से से भर उठा। पर उसका गुस्सा असल में उसकी असहायता और डर से उपजा था। डर कि कहीं वह मंगल को खो न दे। डर कि जिस महिला ने पूरे परिवार को संभाला, वह किसी हादसे का शिकार हो गई। वह चिल्लाता है, सवाल करता है कि आखिर मंगल को खुद को इस तरह खतरे में डालने की क्या जरूरत थी। क्यों उसने अपनी जान की परवाह किए बिना किसी और के लिए खड़ा होने का फैसला किया। वह यह भी कहता है कि अम्मा को क्लब ले जाना एक गलती थी। पर यह सब सुनकर भी मंगल शांत रहती है। वह जानती थी कि आदित्य के शब्दों में प्रेम छिपा है, लेकिन फिलहाल यह प्रेम भय की परतों में दबा हुआ है। उस वक्त अम्मा आगे आती हैं और आदित्य को याद दिलाती हैं कि मंगल ने जो किया वह केवल बहादुरी नहीं, बल्कि इंसानियत का सबसे बड़ा उदाहरण था। वह मंगल को दोष नहीं बल्कि धन्यवाद देने की पात्र मानती है। उधर अनन्या पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे लगता है कि उसकी वजह से ही मंगल को चोट लगी, आदित्य को झटका लगा और पूरा परिवार संकट में आ गया। वह खुद को कोसती है, अतीत की घटनाओं को याद करती है, जब उसने कभी कभी मंगल से जलन की, शक किया या उसे अपने रास्ते की रुकावट समझा। लेकिन आज उसी मंगल ने बिना कोई सवाल किए, बिना कोई शर्त रखे उसकी इज्जत बचाई, उसकी सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। वह रोती है, कांपते हाथों से आदित्य और मंगल के सामने हाथ जोड़ती है और माफी मांगती है, एक बार नहीं, बार बार। उसकी आंखों में पश्चाताप और शुक्रगुजारी का मिश्रण होता है। मंगल उसे गले लगाती है और कहती है कि एक स्त्री की सबसे बड़ी ताकत उसका पछतावा नहीं, बल्कि उससे सीख लेना होता है। यह पूरा घटनाक्रम केवल एक लड़ाई नहीं,
बल्कि हर महिला की कहानी थी, जिसे जीवन में कभी न कभी ऐसे हादसों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके पास हमेशा कोई मंगल नहीं होती। यही कारण था कि यह दृश्य दर्शकों के दिल में घर कर गया। आदित्य, जो अभी तक उलझनों में घिरा हुआ था, अब सोचने पर मजबूर हो जाता है। उसे समझ आता है कि मंगल का साहस ही उसकी सबसे बड़ी खूबी है, और यही वजह है कि वह उसे हर परिस्थिति में सबसे पहले याद आता है। वह अंदर से टूटता है, क्योंकि उसने गुस्से में वह सब कह दिया जो शायद नहीं कहना चाहिए था। अब सवाल ये है कि क्या वह युवक फिर लौटेगा? क्या उसकी हरकतें सिर्फ एक दुर्घटना थी, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? क्या अनन्या अपने जीवन में बदलाव लाएगी, जिम्मेदारी और समझदारी के साथ आगे बढ़ेगी? क्या आदित्य मंगल से माफी मांगेगा? क्या वह यह स्वीकार करेगा कि मंगल का स्थान उसकी जिंदगी में सबसे ऊंचा है?